गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो और दिनों से थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के ऊपर। आज की वीडियो में मैं आप लोग को चेकआउट कराऊंगा किस हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ले रही है, यहाँ पे किस हिसाब से गवर्नमेंट का कैपेक्स साइकिल चल रहा है, और इसके अलावा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स में हम चेकआउट करेंगे कि इन्वेस्टमेंट रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ किया है। तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में बताता हूँ, आज की हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम यहाँ पे स्टॉक के प्राइसेस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। जितना भी डाटा आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये सारा का सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, और ये डाटा या तो मैनेजमेंट ने अपनी फाइलिंग में प्रोवाइड किया है, या ये डाटा हमने जो कंपनीज की ऑफिशियल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उससे लिया है। तो अगर आप लोग मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं, उससे पहले आप लोग को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना काफी रिस्की होता है और इसमें आपको भारी लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में दोस्तों, जैसे मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में बताता हूँ, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे अलग अलग तरह की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे फर्स्ट टाइमर, बिगिनर्स, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप है। हर मेंबरशिप के अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस और पर्क्स बता रखे हैं। और आप सब लोग को पता है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप चैनल की कोई सी मेंबरशिप लेते हैं, आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये वीडियोस स्पेशली मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ, और इन वीडियोस के अंदर भी हम कंपनीज के बिजनेस के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स कवर करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आप लोग को बताता हूँ आपको चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद कहाँ पे वीडियोस देखने को मिलेंगी। जैसे ही आप लोग चैनल की मेंबरशिप लेंगे, इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर आपको इन सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। यहाँ पे दोस्तों हम कंपनीज के बिजनेस को काफी डिटेल में कवर करते हैं। साथ में हम ये भी चेकआउट करते हैं कि इन इंडस्ट्रीज में टेलविंड के हिसाब से चलनी है, गवर्नमेंट की कैसे इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो ये सब चीजें काफी बड़ी तरीके से हमें कंपनीज के बिजनेस को समझने में मदद करती हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वीडियो सारी एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई हैं, तो यहाँ पे हम कंपनीज के बिजनेस को समझते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेने की एक और एडवांटेज मिलेगी। आप लोग को मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है, उसके बाद आप लोग मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग को पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको सबसे पहला लिंक मेरे इसी स्पेशल टेलीग्राम चैनल का मिलेगा, तो आप इसके थ्रू मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे भी हम कंपनीज के बिजनेस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। और जैसा कि मैं आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल पे कई बार पहले भी इन्फॉर्म कर चुका हूँ, यहाँ पे आप मेरे से कोई भी बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछिए। तो ये तो दोस्तों कुछ खास प्रिविलेजेस थी जो आप लोग को यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मिलेंगी। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको चेकआउट करता हूँ किस हिसाब से यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रही है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों, करंटली जो पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन्स है, इस टाइम पे मल्टी डेकेडल अपॉर्चुनिटी दिख रही है इसमें। तो ये सारी दोस्तों इंपॉर्टेंट जो आपको ग्राफ और डिटेल्स दिख रही है, यहाँ पे स्कीपर लिमिटेड जो कंपनी है, इसकी ऑफिशियल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से ली गई है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें, यहाँ पे एडिशनल 7.4 मिलियन के ट्रांसमिशन लाइन्स है ग्लोबली, ये लगेंगी यहाँ पे कैलेंडर ईयर 50 तक। इसके अलावा अगर देखिए ओवर द ईयर्स के हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे जो इंस्टॉल दोस्तों लेंथ है मिलियन किलोमीटर में, ये 2021 में 5.3 मिलियन थी। इसके बाद ये 2030 तक इंक्रीज होकर 7.2 मिलियन हो जाएगी, और यहाँ पे अनुमान है कि 2050 तक ये इंक्रीज होकर 12.7 मिलियन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें ट्रांसमिशन लाइन्स के अंदर काफी तगड़ी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो ग्लोबल ग्रिड इन्वेस्टमेंट है, ये नियरली डबल हो जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में। यहाँ पे यूएस बिलियन डॉलर में इसकी वैल्यू दे रखी है। कैलेंडर ईयर 19 से 23 में ये 1644 बिलियन डॉलर की है। इसके बाद यहाँ पे कैलेंडर ईयर 24 से 29 में ये 3053 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। अब दोस्तों आपको ये भी बता दूं, ये सारा डाटा प्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, ये केयर एज की रिपोर्ट के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। इसका सोर्स यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो आप केयर एज की रिपोर्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एशिया पैसिफिक रीजन में, नॉर्थ अमेरिका रीजन में यहाँ पे काफी बढ़िया टोटल इन्वेस्टमेंट का शेयर दिखता है। अगर आप यहाँ पे देखें रीजन वाइज स्प्लिट, इसमें कैलेंडर ईयर 24 से 29 तक जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है यूएस बिलियन डॉलर में, तो यहाँ पे करीबन दोस्तों 3053 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप इसमें स्पेसिफिकली एशिया पैसिफिक रीजन का देखें, तो 39% का इन्वेस्टमेंट आपको इसी रीजन में होता दिखेगा, जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इंडिया के रीजन का देखें, तो यहाँ पे आपको करीबन यहाँ पे 4% का इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिख रहा है, और ये पॉसिबल है दोस्तों यहाँ पे कैलेंडर ईयर 24 से 29 के बीच में। तो दोस्तों अगर आप 4% को यहाँ पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है 3053 बिलियन का, इससे हटाएं तो ये 122 बिलियन के आसपास का आएगा। तो काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है खाली इंडिया के हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ ड्राइवर मेंशन कर रखे हैं जो ग्लोबल लेवल पे और इंडिया के लेवल पे आ सकते हैं, यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन में। तो अगर आप सबसे पहले ग्लोबल लेवल पे चेकआउट करें, तो इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं दोस्तों, ये काफी बड़े तरीके से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रिड का मोनेटाइजेशन हो रहा है और अपग्रेडेशन हो रहा है, ये भी काफी बड़े तरीके से ग्लोबल लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहा है इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में।
इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में, ये भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर और रीजनल इस टाइम पे इंटरकनेक्शंस है, ये भी काफ़ी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लास्टली सस्टेनेबिलिटी और डीकार्बनाइजेशन के जो गोल्स हैं ये भी कंपनीज अचीव करना चाह रही हैं, तो ये भी काफ़ी बड़े तरीके से ग्रोथ ड्राइवर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें ग्रोथ ड्राइवर क्या हो सकता है, तो डिमांड इस टाइम पर दोस्तों एडवांस टेक्नोलॉजी की जैसे HVDC और स्मार्ट ग्रिड्स की इंडिया के अंदर बढ़ती आ रही है, ये एक इंपॉर्टेंट इस टाइम पे ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की जो सोर्सेज है इनका इंटीग्रेशन काफ़ी बड़े तरीके से हो रहा है इंडिया के अंदर। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है इंडिया के अंदर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें काफ़ी बड़े तरीके से ग्रोथ ड्राइवर की तरह कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे की गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन है दोस्तों सच एज NEP, द नेशनल ग्रिड प्लान, GEC, NIP, PLI स्कीम और गति शक्ति स्कीम, ये सब भी काफ़ी बड़े तरीके से ग्रोथ ड्राइवर की तरह काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइन की ग्रोथ के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं पावर TE इस टाइम पे जो सुपर साइकिल है ये इंडिया के अंदर कैसे अंडरवे है। तो दोस्तों करंटली जो इस टाइम पे NEP का केपेक्स आउटले है ड्यूरिंग 22 से 32 तक का, ये आपको दिखेगा 9.2 ट्रिलियन रुपीज़ का। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है दोस्तों इसने कंबाइंड रूप से यहाँ पे NEP प्लस स्टेट्स के साथ ऐड करने का सोचा है 1.15 लाख सर्किट किलोमीटर की लाइंस का, और ये होगा दोस्तों यहाँ पे FY22 से 27 के पीरियड में। इसके अलावा दोस्तों FY27 से 32 के बीच में 0.77 लाख सर्किट किलोमीटर की लाइन और ऐड की जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ी एडिशन है यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी यहाँ पे स्टेट्स के साथ मिलके। इसके अलावा एडिशनली दोस्तों यहाँ पे 33 गीगावाट का यहाँ पे HDVC बायपोल लिंक्स इस टाइम पे प्रोसेस में है, यहाँ पे गवर्नमेंट प्लान करी है। इसके अलावा जो इंटीग्रेशनल यहाँ पे ट्रांसमिशन कैपेसिटी है ये इंक्रीज होगी करीबन 168 गीगावाट तक, और करंटली दोस्तों प्रेजेंट में कैपेसिटी है 119 गीगावाट की। इसके अलावा ट्रांसमिशन जो नेटवर्क है ये इंक्रीज होंगे यहाँ पे 33% से, और ये इंक्रीज होकर हो जाएंगे 6.48 लाख सर्किट किलोमीटर FY32 तक। करंटली दोस्तों यहाँ पे 4.85 लाख सर्किट किलोमीटर है 2024 में, तो ये इंक्रीज आपको टोटल यहाँ पे 87% का आता हुआ दिखेगा ट्रांसमिशन कैपेसिटी में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अलग अलग तरह की देखिए कैपेसिटी दे रखी है रिन्यूएबल एनर्जी की, जहाँ पे आपको एक्सपेंशन होता दिखेगा। यहाँ पे जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है देखिए इनिशियली काफ़ी छोटी थी, यहाँ पे 7 गीगावाट की थी FY22 तक, यहाँ पे 24 में इंक्रीज होकर 8 गीगावाट की हुई। इसके बाद 13 गीगावाट की FY27 तक अनुमान है, और यहाँ पे FY32 तक यह अनुमान है कि 20 गीगावाट की हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों सिमिलरली यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है 157 गीगावाट से यह इंक्रीज होकर FY24 में करीबन 191 गीगावाट की हुई। इसके बाद 200 से ऊपर जा चुकी है, और FY27 तक अनुमान है ये इंक्रीज होकर 337 गीगावाट की हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे FY32 तक ये अनुमान है ये इंक्रीज होकर कैपेसिटी 596 गीगावाट की हो जाएगी। तो ये सब दोस्तों गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट फोकस करी है। इसके अलावा जो PGCIL है दोस्तों ये कंटिन्यूसली यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है ट्रांसमिशन के केपेक्स को। अगर आप यहाँ पे देखें किस हिसाब से केपेक्स हो रहा है बिलियन रुपीज़ में दे रखा है, तो FY22 में यहाँ पे 94 बिलियन रुपीज़ का केपेक्स था। इसके बाद दोस्तों केपेक्स काफ़ी शानदार तरीके से FY24 के बाद इंक्रीज होने वाला है, यहाँ पे केपेक्स लगभग डबल होने वाला है नेक्स्ट 2 ईयर्स में। तो यहाँ पे FY24 से 26 में अनुमान है कि 100 बिलियन रुपीज़ से ये इंक्रीज होकर 250 बिलियन रुपीज़ का हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद 25 से 32 के बीच में ये आपको 250 बिलियन रुपीज़ से करीबन 2075 बिलियन रुपीज़ का होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे PGCIL दोस्तों कंटिन्यूसली डोमिनेट कर रहा है ट्रांसमिशन के केपेक्स को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 765 kV की जो लाइन है एक्सपेक्टेड कर रहे हैं इसमें ग्रोथ यहाँ पे 13% की CAGR से करीबन FY32 तक। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो सुपर साइकिल है इंडिया के अंदर जो करंटली अंडरवे है। अब मैं आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे जो IBF की ऑफिशियल वेबसाइट है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा मेंशन कर रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इस टाइम पे इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन है ये एक ट्रस्ट स्टैब्लिश किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये इस टाइम पे पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। तो यहाँ पे दोस्तों डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो यहाँ पे रिसेंटली हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बताई गई है। तो ये सारा डाटा आप कह सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया है, और ये आपको IBEF की वेबसाइट में देखने को मिलेगा जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया ट्रस्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें जो टोटल FDI इनफ्लो है पावर सेक्टर के अंदर ये रीच कर चुका है 18.34 बिलियन बिटवीन अप्रैल 2000 टू जून 2024। तो ये दोस्तों अकाउंट करते हैं यहाँ पे करीबन 2.64% टोटल FDI इनफ्लो का इंडिया के अंदर। इसके अलावा सब मेजर इन्वेस्टमेंट हुए हैं दोस्तों इस टाइम पे डेवलपमेंट करने के लिए इंडिया के पावर सेक्टर को, ये भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने मेंशन कर रखे हैं। यहाँ पे FY25 में दोस्तों अंटिल सितंबर 2024 यहाँ पे जो पावर जनरेशन है इंडिया में ये था यहाँ पे 951.10 बिलियन यूनिट। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे FY24 में अंटिल मार्च 2024 जो यहाँ पे पावर जनरेशन है इंडिया के अंदर ये 1739 बिलियन यूनिट था। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी आपको इनक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जो कम्युलेटिव दोस्तों FDI इनफ्लो है पावर सेक्टर के अंदर ये स्टूट करता है यहाँ पे US बिलियन डॉलर में करीबन 18.28 बिलियन डॉलर, और ये दोस्तों हुआ है यहाँ पे अप्रैल 2000 से मार्च 24 के पीरियड में। इसके अलावा यहाँ पे अप्रैल 2020 से सितंबर 2023 में आपको जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के अंदर इंडिया अट्रैक्ट करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे करीबन US बिलियन डॉलर में 6.1 बिलियन डॉलर FDI की इक्विटी इन्वेस्टमेंट के रूप में। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कितने बड़े तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रहा है पिछले कुछ सालों में पावर सेक्टर के अंदर। इसके अलावा दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट आंकड़े मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे
यहाँ पे अगर आप देखें इंडिया ने रिसीव किया है कम्युलेटिव अमाउंट यहाँ पे $3.8 बिलियन का इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के रूप में सोलर एनर्जी के फील्ड में, और ये हुआ है पास्ट 3 फिस्कल ईयर्स में। इसके साथ साथ इंडिया यहाँ पे रैंक कर रहा है 4th यहाँ पे लिस्ट में कंट्रीज की, इसके अंदर काफी सिग्निफिकेंट तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में, और टोटल यहाँ पे अलॉट हो चुका है US बिलियन डॉलर में करीबन 2015 से 22 के बीच में $77 बिलियन। इसके अलावा इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है दोस्तों, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज के रूप में यहाँ पे आपको FY25 है 22 में, और 23 में आपको दिखेगा 1373 बिलियन यूनिट, 1483 बिलियन यूनिट, इसके अलावा 1617 बिलियन यूनिट। इस हिसाब से यहाँ पे लगातार ग्रोथ आ रही है। तो ये दोस्तों जो मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको प्रेजेंट से पास में ले जाके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें इससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं पावर जनरेशन इंडस्ट्री के अंदर इंडिया में। इस टाइम पे रिक्वायरमेंट है टोटल इन्वेस्टमेंट की 33 लाख करोड़ की, जो US बिलियन डॉलर में $400 बिलियन है, और साथ में यहाँ पे 3.78 मिलियन पावर प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी बाय 2032, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट के लिए काफी नेसेसरी है मीट करना जो राइजिंग एनर्जी डिमांड है इंडिया के अंदर, इसको एज पर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो 22 से 32 तक का है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बाय 2031 जो करंट इस टाइम पे इंस्टॉल न्यूक्लियर पावर की कैपेसिटी है ये एक्सपेक्ट की जा रही है राइज करेगी यहाँ पे 7400 मेगावाट से करीबन 22,480 मेगावाट तक, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रेसिवली जो कंप्लीशन हो रहा है नए प्रोजेक्ट्स का वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इस टाइम पे सैंक्शन हो रहे हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको IBF की ऑफिशियल वेबसाइट से जो यहाँ पे गवर्नमेंट की फाउंडेशन है कुछ इंपॉर्टेंट जो इंडिया के पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुआ है इनके बारे में चेकआउट करा है। अब हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली 2025 के कॉन्टेक्स्ट में किस हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ के ट्रिगर हो सकते हैं इस पूरी इंडस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों हेल्दी डिमांड इस टाइम पे कंटिन्यूसली देखी जा रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 मंथ्स है FY25 के, यहाँ पे आपको ओवर 10% की ग्रोथ आती हुई देखी है, और ये सपोर्टेड है इस टाइम पे फेवरेबल बेस के द्वारा। तो ये रिपोर्ट दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट करती है जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिसेंटली आंकड़े प्रोवाइड किए गए हैं इनको भी। यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम पावर की डिमांड है 250 गीगावाट तक की, यहाँ पे मई 30 तक ये अनाउंस की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, और ये एक रिकॉर्ड डिमांड थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट बताती है कि FY24 में विटनेस किया गया था सिग्निफिकेंट अपटर्न यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में भी, जो मार्क करते हैं यहाँ पे करीबन 7.6% इंक्रीज, और ये इंक्रीज है यहाँ पे YOY बेसिस पे, तो ईयर ऑन ईयर बेस पे काफी बड़े तरीके से यहाँ पे डिमांड में इंक्रीज हो रहा है। तो ये दोस्तों इस टाइम पे फ्यूल हो रहा है रेजिलेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी के द्वारा और वेदर रिलेटेड लोड्स के द्वारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखिए जो नेशनल वाइड एवरेज है थर्मल प्लांट की, यहाँ पे इसमें लोड फैक्टर है जो इस टाइम पे ये इंक्रीज हुआ है यहाँ पे 69.1% के आसपास, और ये FY24 में हुआ है। इससे पहले अगर आप FY23 में देखें तो यहाँ पे 64.2% था। तो क्लियरली यहाँ पे दोस्तों जो थर्मल प्लांट है इनके अंदर लोड आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे इसके अलावा जो टोटल पावर जनरेशन की कैपेसिटी है ये एडिशनली यहाँ पे इंप्रूव होती दिख रही है आपको, क्योंकि यहाँ पे FY23 में आपको 16.9 गीगावाट की दिखेगी, इसके बाद करंटली इंप्रूव होकर 25.4 गीगावाट की दिख रही है FY24 में। और ये ड्राइव हो रही है क्योंकि करंटली एनहांसमेंट आ रहा है यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर और थर्मल सेगमेंट के अंदर, साथ में जो कमीशनिंग हुई यहाँ पे 1.4 गीगावाट के न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी की इसके अंदर भी। अब हम लास्ट पार्ट में एक और इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो थर्मल जनरेशन यहाँ पे सेगमेंट है ये प्ले कर रहा है काफी इंपॉर्टेंट रोल मीट करने के लिए, जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड है इसको यहाँ पे रीच करने वाला है ऑल टाइम हाई लेवल 176 गीगावाट का ड्यूरिंग नॉन सोलर आवर्स। इसके अलावा जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इस टाइम पे दोस्तों एक्सटेंड करेगी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के अंदर भी, यहाँ पे एंटिसिपेट किया जा रहा है कि विटनेस की जाएगा इंक्रीज यहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी के अंदर, और एक कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे ओवरऑल पावर जनरेशन लैंडस्केप के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ग्रॉस जो एडिशन है इस टाइम पे इंस्टॉल पावर कैपेसिटी का ये एक्सपेक्ट किया रहा है, ये सोर करेगा करीबन यहाँ पे 30 गीगावाट तक FY25 में, और यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेगमेंट है ये लीड करेगा चार्ज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थे दोस्तों FY25 से रिलेटेड जो आपको यहाँ पे पावर सेक्टर के अंदर जाना जरूरी था। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। अब हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज जिन्होंने रिसेंटली यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के अंदर जो सर्व करी है रिजल्ट पोस्ट किए हैं Q3 के। वैसे तो ये कंपनीज में पहले भी कवर कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको दोबारा से यहाँ पे रिसेंटली जो इन्होंने रिजल्ट पोस्ट किया वो चेकआउट कराऊंगा और करंटली इन कंपनीज के वैल्यूएशन चेकआउट कराऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आज की हमारी इंपॉर्टेंट कंपनी है ट्रांसरेल लाइटिंग। यहाँ पे अगर आप कंपनी की करंटली मार्केट कैप देखें तो 7,436 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, स्टॉक का भी 32.4 का है, इंडस्ट्री का भी 30 का है। यहाँ पे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 35 का है, पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 23% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 32% की है। तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा है दोस्तों सेल्स ग्रोथ से, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें डेट टू इक्विटी रेशियो 0.55 का है, तो यहाँ पे डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। इसके बाद दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के जो रिजल्ट आए थे रिसेंटली। यहाँ पे अगर आप कंपनी के Q3 FY25 के रिजल्ट देखें तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको सेल्स में कंपनी की 62% का इंक्रीज दिख रहा है, यहाँ पे कंपनी के एबिट में 86% का इंक्रीज दिख रहा है, साथ में कंपनी के नेट प्रॉफिट में काफी शानदार इंक्रीज दिख रहा है, ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे आपको 92% का इंक्रीज दिख रहा है। तो ये दोस्तों रिजल्ट भी आपको क्लियरली बताता है कि कंपनी ने काफी बड़े तरीके से नंबर्स पोस्ट किए हैं यहाँ पे Q3 FY25 में। अब हम चलते हैं आज के नेक्स्ट कंपनी में। आज की हमारी नेक्स्ट कंपनी का नाम है स्कीपर लिमिटेड। तो स्कीपर लिमिटेड के ऊपर दोस्तों मैं आपके लिए एक आध दिनों में एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करूंगा। यहाँ पे मैं करंटली आपको कंपनी की मार्केट कैप दिखाता हूँ।
कंपनी की मार्केट कैप 4753 करोड़ की है, स्टॉक का पी 37.9 का है। इसके अलावा इंडस्ट्री का पी आपको 32 के आसपास का दिखेगा। यहाँ पर दोस्तों कंपनी का रिटर्न कैपिटल पर 20.3 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 9 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 27% की है और पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 54% की है। तो यहाँ पे भी आपको मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता दिख रहा है, तभी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ आपको काफी हाई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.80 है, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है डेट से रिलेटेड। अब मैं आप लोग को चेकआउट करता हूँ स्किपर लिमिटेड के रिसेंटली जो रिजल्ट आए थे इनकी डिटेल। तो यहाँ पे कंपनी की सेल्स दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेस पे 42% की हुई थी Q3 FY25 में। इसके अलावा अगर आप एबिट देखें इनमें भी 44% का इंक्रीज आया था। कंपनी के नेट प्रॉफिट और भी शानदार तरीके से इंक्रीज हुआ है। कंपनी के नेट प्रॉफिट Q3 FY25 में ईयर ऑन ईयर बेस पे 102% की हुआ है। यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है दोस्तों। यहाँ पे खाली देखिए ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। यहाँ पे अगर आप देखिए सितंबर से दिसंबर के बीच में तो 33.9 करोड़ के कंपनी ने यहाँ पे नेट प्रॉफिट किए थे, ये इंक्रीज होकर 35.9 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस आपको काफी बढ़िया दिखता है Q3 FY25 के बेस पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी में। आज की हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है केसी एनर्जी और इंफ्रा लिमिटेड। ये कंपनी की मार्केट कैप दोस्तों 266 करोड़ की है। ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 30.3 का है, इंडस्ट्री का पी 19.7 का है। यहाँ पे रिटर्न कैपिटल पर 22.6 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20 का है। इसके अलावा पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 22.8 की है और पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ काफी शानदार है, यहाँ पे 53.8% की है। इसके अलावा अगर आप कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.61% का है, तो यहाँ पे भी डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है आपको। तो ये कंपनी दोस्तों एसएमई कंपनी है और आप लोग को पता है एसएमई कंपनीज यहाँ पे हाफ ईयरली बेस पे रिजल्ट पोस्ट करती है। तो कंपनी ने यहाँ पे कुछ ही दिनों पहले रिसेंटली जो अपने 10 मंथ का परफॉर्मेंस है इसकी अपडेट प्रोवाइड किया है अपनी रिसेंट फाइलिंग में। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों, कंपनी ने यहाँ पे रिसेंटली पिछले 10 मंथ के बेस पे करीबन 94.393 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू पोस्ट किए हैं और इससे पहले अगर आप 10 मंथ के बेस पे देखें तो 64 करोड़ के आसपास के थे। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा करंटली दोस्तों कंपनी की जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है ये स्टैंड करती है 496 करोड़ की, जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अगर आप कंपनी के FY24 के रेवेन्यू देखेंगे तो 60 करोड़ के हैं। तो यहाँ पे FY24 के रेवेन्यू के मुकाबले इसकी ऑर्डर बुक करीबन 7.7 टाइम्स है, जो यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कंपनी को यहाँ पे फ्यूचर की रेवेन्यू की विजिबिलिटी देती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल दोस्तों यहाँ पे कंपनी के जो मैनेजमेंट ने अपनी फाइलिंग में प्रोवाइड की गई है उससे मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट कंपनी को जिसका नाम है शिलचर टेक्नोलॉजीज। ये बाकी कंपनियों से थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का काम नहीं करती है। यहाँ पे आप कह सकते हैं एक प्रॉक्सी होगी क्योंकि यहाँ पे कंपनी ट्रांसफार्मर बनाती है और ट्रांसफार्मर यहाँ पे काफी क्रिटिकल होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें कंपनी की मार्केट का 4000 करोड़ की है, स्टॉक का पी 34.5 का है, इंडस्ट्री का पी 45 का है। यहाँ पे अगर आप पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ देखें 50% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 155% की है। तो यहाँ पे काफी एक्सेप्शनल आपको कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.00% का है, तो यहाँ पे डेट कोई नहीं है कंपनी में। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब मैं आपको चेकआउट कराता हूँ जो रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पे Q3 FY25 के रिजल्ट पोस्ट किया है ये कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेस पे 30% की हुई है, एबिट भी 33% की हुआ है, नेट प्रॉफिट भी 33% की हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है ये भी 33% इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है आपको। साथ में दोस्तों कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे आपको क्वार्टरली बेस पे भी इंक्रीज होते हुए दिख रहा है 32 करोड़ से यहाँ पे 34.8 करोड़ के आसपास। तो कंपनी ने यहाँ पे ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है क्वार्टरली बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी। अब हम चलते हैं आज की नेक्स्ट कंपनी में। आज की हमारी नेक्स्ट कंपनी का नाम है इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स। ये भी एक ट्रांसफॉर्मर की कंपनी है। करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 2000 करोड़ की है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 30 का है, इंडस्ट्री का पी यहाँ पे 45.8 का दिखेगा आपको। इसके अलावा रिटर्न कैपिटल पर 34.5 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24.2 का है। यहाँ पे पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 34.7% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 95% की है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 का है, तो यहाँ पे भी हमें डेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती कंपनी में। अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में जो है इस कंपनी के रिजल्ट्स। तो यहाँ पे अगर आप Q3 FY25 में कंपनी के रिजल्ट देखें तो कंपनी ने यहाँ पे करीबन 27% का इंक्रीज दिखाया है सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पे। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के एबिट में 59% का इंक्रीज हुआ है YoY बेसिस पे। कंपनी के नेट प्रॉफिट यहाँ पे ईयरली बेस पे 80% इंक्रीज हुआ है, इसकी वजह से कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी आपको 80% इंक्रीज होता दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने क्वार्टरली बेस पे भी अच्छा परफॉर्म किया है। सितंबर 24 में कंपनी की जो सेल्स थी यहाँ पे 146 करोड़ की थी, ये इंक्रीज होकर 177 करोड़ की हुई है। सिमिलरली कंपनी के जो प्रॉफिट थे 17.7 करोड़ से क्वार्टरली बेस पे इंक्रीज होकर 19.3 करोड़ हुआ है। तो इस कंपनी ने भी दोस्तों यहाँ पे शिलचर की तरह क्वार्टरली बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। और इसके अलावा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे कंपनी अपनी कैपेसिटी भी एक्सपेंड करने वाली है आने वाले क्वार्टर्स में, जो कंपनी ने कुछ महीनों पहले एक रिसेंट फाइलिंग में अपने बताया था। इसके अलावा यहाँ पे शिलचर ने दोस्तों अपनी कैपेसिटी को रिसेंटली सितंबर में पिछले साल लगभग डबल किया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनीज अपनी कैपेसिटी को बढ़ाती हुई इसलिए देख रही है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री के अंदर काफी अच्छी डिमांड आ रही है। तो ये दोस्तों आज की हमारी 5 कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज थी जो मैंने आपके साथ यहाँ पे क्विकली शेयर की। साथ में मैंने आपको दिखाया इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे किस हिसाब से डिमांड आ रही है। मैंने आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाया यहाँ पे किस हिसाब से गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है, किस हिसाब से यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है।
और मैं आपको ये भी बता दूं, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है। सारा डाटा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे कंपनीज की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, या यहाँ पे बाकी डाटा कंपनी ने एक्सचेंजेस को खुद प्रोवाइड किया गया है रिसेंट फाइलिंग के द्वारा। और हमने यहाँ पे किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया है। तो अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना चाहिए। होप करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।